बच्चों, आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ेंगे। हिंदी मेधा पुस्तक का पाठ 19 प्रतिज्ञा। बच्चों, सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या आपकी कथनी और करनी में अंतर होता है? नहीं ना। आप हमें जो है हमेशा जो हम कहते हैं वो करना चाहिए। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। एक और सवाल पूछने का मेरा मन है कि क्या आप अपनी दी हुई प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं या उसे पूरा करते हैं? आप कोई भी प्रतिज्ञा लेते हैं उसको पूरा करते हैं या छोड़ देते हैं? हाँ, नहीं छोड़ना चाहिए। वेरी गुड। हम जो भी प्रतिज्ञा करें उसका हमें दृढ़ता से पालन करना चाहिए, है ना? तो चलिए हम लोग पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक महात्मा जी आए। महात्मा कौन होते हैं? जो पूजा तप करते हैं, है ना? सन्यासी। उनका जीवन बहुत ही सरल और सादगी से पूर्ण था। वो बहुत सरल जिंदगी और साधारण जिंदगी से पूर्ण थे। उनकी वाणी में ऐसा तेज था कि लोग उनके वचनों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते थे। मतलब कि वो इतना अच्छा बोलते थे कि उनके वचनों को सुनकर के लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते थे। एक दिन महात्मा प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन मतलब अच्छी बातें बता रहे थे। तभी एक आदमी वहाँ दौड़ता हुआ आया। मैला कुचैला, बड़ी हुई दाढ़ी, लाल लाल आँखें। उस आदमी का क्या स्वरूप था? उसका कपड़ा बहुत गंदा था और उसकी दाढ़ी बहुत बढ़ी हुई थी। आँखें उसकी एकदम लाल लाल थी। देखने से ही वह एक लुटेरा जान पड़ता था। सचमुच वह लुटेरा ही था। महात्मा दाढ़ी के पैरों में माथा टिकाकर कहने लगा, महाराज, मैंने बहुत अपराध किए हैं। कई लोगों को लूटा है, यहाँ तक कि हत्याएं भी की हैं। लेकिन अब मैं अपने इस जिंदगी से ऊब चुका हूँ। ऊब चुका हूँ मतलब थक चुका हूँ। मैं भी शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ। अपने परिवार वालों के साथ रहना चाहता हूँ। मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। मैं अब अपने परिवार वालों के साथ मेहनत मजदूरी करूँगा, ईमानदारी के साथ अपना जीवन बिताऊँगा। महाराज, मैं अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता हूँ। क्या कोई उपाय है? महात्मा ने ध्यान से उसकी तरफ देखा, फिर शांत और गंभीर वाणी में बोले, बेटा, तुम तो बहुत ही भले इंसान हो। तुम्हारे अंदर यह अवगुण कहाँ से आ गया? तुम लोगों को क्यों लूटते हो? अवगुण मतलब दोष। महात्मा के स्नेहपूर्ण वचन को सुनकर, मतलब प्यार से परिपूर्ण वचन को सुनकर उस व्यक्ति की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल न सका। महात्मा फिर बोले, बेटा, तुम प्रतिज्ञा करो कि आज से तुम लूटपाट नहीं करोगे, न किसी को सताओगे, न झूठ बोलोगे। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बोलो, क्या तुम यह प्रतिज्ञा कर सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। प्रतिज्ञा मतलब कसम। मैं कसम खाता हूँ
ठीक है। आज से मैं लोगों को लूटना छोड़ दूंगा। इस घटना के कुछ दिन बीत गए। एक बार फिर वही महात्मा कहीं पर प्रवचन कर रहे थे। उस समय लुटेरा पुनः वहाँ आया, महात्मा के चरण छुए और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैंने लूटपाट न करने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन मैं उस प्रतिज्ञा को निभा नहीं पाया। उसने कहा कि जो मैंने कसम खाई थी वो कसम को मैंने पूरा नहीं किया। लोगों को लूटना मेरी आदत सी बन गई है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी यह आदत नहीं जा रही है। क्या करूं? कृपा करके आप मुझे कोई दूसरा उपाय बताइए जिससे मैं अपने में सुधार ला सकूं। बच्चों, आज हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आगे के कक्षा में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे।